हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LM Academy। CLIS 014 के स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर देखें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली का डेली PDF अवेल कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले हम टॉपिक को समझते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कितने तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। उसके कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा था, क्या क्या कैटेगरीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री। आज के टॉपिक में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी पहले ही डल चुका है, आप उसे ज़रूर देखें। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, पीरियोडिकल्स एंड देयर टाइप्स। तो जो पीरियोडिकल्स होता है जो हम बार बार निश्चित अंतराल पर रिपीट करते हों, जैसे कि पीरियोडिक क्या होता है, जैसे जो बार बार एक निश्चित अंतराल पर रिपीट हो तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं। तो वहीं पीरियोडिकल्स होता है। तो जैसे कि इससे एग्जांपल हो जाएगा, सीरियल हम जो देखते हैं वो डेली का डेली टाइम पे एक ही निश्चित अंतराल पे वो रिपीट होता रहता है। तो ये हम पीरियोडिकल्स इसको बोल सकते हैं। तो पीरियोडिकल्स इज़ एनी पब्लिकेशन डेट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल। तो जो पीरियोडिकल्स होता है वो पब्लिकेशन होता है जो निश्चित अंतराल पे रिपीट होता हो, जैसे कि वीकली रिपीट हो। जो भी पब्लिकेशन जो वीकली होते हैं या मंथली होते हैं या ईयरली होते हैं, साल में एक बार होता है, तो ये हो जाएगा पीरियोडिकल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पीरियोडिकल्स। तो इसमें हम 6 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला है स्कॉलरी पीरियोडिकल्स। तो ये जो स्कॉलरी पीरियोडिकल्स होता है, इसमें क्या होता है कि जनरली जो पब्लिश होता है रिसर्च जो हमारे होते रहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है जनरली वो पब्लिश होता है। तो ये स्कॉलरी पीरियोडिकल्स इसमें आता है, जनरली रिसर्च वगैरह आते हैं। फिर दूसरा जो टाइप्स है ये आ जाएगा हमारा ट्रेड एंड बिजनेसेस। तो ट्रेड एंड बिजनेस में क्या होता है कि एक्चुअली जो इस पब्लिकेशन में जो कवर होता है हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री वगैरह के बारे में जो भी कवर कर सकते हैं वो कवर करते हैं। फिर जो तीसरा कैटेगरी आता है पॉपुलर पीरियोडिकल्स आता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली पब्लिश जो होता है स्पेसिफाई नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, कुछ भी इसमें पब्लिश किया जा सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा विज्ञान प्रगति, जो हर मंथ हम लोग जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं विज्ञान प्रगति को प्रेफर करते हैं। तो जो पॉपुलर पीरियोडिकल्स होता है इसमें जनरल पब्लिश होता है, यानी कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे कि ट्रेड एंड बिजनेस में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है कि जो भी पब्लिश किया जाएगा वो बिज़नेस को कवर करेगा, इंडस्ट्री को कवर करेगा। जो स्कॉलरी पीरियोडिकल्स में क्या होता था कि जो भी होता था वो रिसर्च के बारे में जो रिजल्ट वगैरह है वो उसको पब्लिश करता था। लेकिन जो पॉपुलर पीरियोडिकल्स होता है इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। इसमें जो भी पब्लिश करना चाहें कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं। एग्जांपल में साइंस वगैरह का जनरली पब्लिश किया जाता है इसमें। जो 4th नंबर पे आता है पीरियोडिकल्स, वो हमारा हो जाएगा मैगज़ीन पीरियोडिकल्स। ये जो मैगज़ीन पीरियोडिकल्स होता है जनरली इसको न्यूज़पेपर और ये जो कॉमर्शियल चैनल वगैरह होते हैं वो पब्लिश करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा इंडिया टुडे, ये मैगज़ीन पीरियोडिकल्स में आ जाएगा। फिर न्यूज़पेपर आपको पता ही डेली का डेली जो पब्लिश होता है। फिर ये जो 6 नंबर पे आ जाएंगे ई जनरल। तो ई जनरल जनरली ये जनरल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। जैसे कि कुछ भी पब्लिश कराना हो, हमने कोई रिसर्च किया तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पब्लिश कराना होता है, तो ये ई जनरल में आता है। फर्दर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिब्लियोग्राफी क्या होता है।
तो बिब्लियोग्राफी को देख लें तो बिब्लियोग्राफी होता है जो सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ बुक। बिब्लियोग्राफी को हम बोल सकते हैं सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ बुक। तो बिब्लियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम ईयर बुक टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ईयर बुक क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होता है जो एनुअली पब्लिश्ड होता है उसको ईयर बुक बोलते हैं। फिर फर्दर हम इस लेक्चर में इसके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं। तो जैसे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज में हम जो स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, सरफेस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सिटीज़ या कंट्री वगैरह जो भी हैं उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं, तो इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो जाएगा। और इसके एग्जांपल को अगर देखना चाहें तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे मैप्स, एटलस, ग्लोब। ये हमारे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के एग्जांपल हो जाएंगे। फिर हम इसमें सेकेंडरी टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं। जैसे सेकेंडरी में हमारा बुक्स वगैरह आ जाएंगे। टर्शियरी क्या होता है? तो जो टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज पे। जो प्राइमरी सोर्सेज होता है वो तो ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है? जो प्राइमरी पे बेस्ड होता है। और जो टर्शियरी होता है ये दोनों पे बेस्ड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पे सोर्सेज पे बेस्ड होता है। और इस लेक्चर में सबसे लास्ट का टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज क्या होते हैं। तो और ये प्रिंट सोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के लिमिटेशन क्या है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा हमारा CD रोम हो जाएगा, DVD। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के प्रिंट सोर्सेज के कंपैरिजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के एडवांटेज क्या है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का हमारा एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि हम जो भी इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हो जाएगा। तो इसको हम फ्रिक्वेंटली अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आज आज हमारा कोई जैसे मैच का रिज़ल्ट आया तो ये हम अपडेट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली अपडेट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट में हम इसको अपडेट नहीं, जैसे न्यूज़पेपर क्या हो गया प्रिंट सोर्सेज में आ गया, तो इसको हम कल अपडेट करेंगे, या तो एक बार अपडेट हो गया तो उसको दोबारा चेंज करने में बहुत ही टाइम लग सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में क्या होता है फ्रिक्वेंटली अपडेट कर सकते हैं, कभी भी आप अब इसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज होता है, आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके रिगार्डिंग ही होंगे। तो हमने आज के लेक्चर में जो भी डिस्कस करना था कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्कॉलरी पीरियोडिकल्स आर डैश पीरियोडिकल। जो स्कॉलरी पीरियोडिकल्स होता है ये कौन से पीरियोडिकल्स होते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ए पॉपुलर, बी बिजनेसेस, सी रेफर्ड, डी नन ऑफ दिस। तो जो स्कॉलरी पीरियोडिकल्स होता है वो रेफर्ड पीरियोडिकल्स होता है। हमने आपको बताया था स्कॉलरी पीरियोडिकल्स में कि जनरली ये जो पब्लिश होता है रिसर्च रिजल्ट को पब्लिश करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी रेफर्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल एंड डैश। जो ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल्स होते हैं कौन से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, किस सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो इसके एग्जांपल है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, बी बैंकिंग सेक्टर, सी इंडस्ट्री सेक्टर, डी नन ऑफ दिस। तो जो ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल्स होते हैं एक्चुअली ये जो कवर होता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री के बारे में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंडस्ट्री सेक्टर। ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल जनरली ये कवर करता है इंडस्ट्री सेक्टर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलर पीरियोडिकल्स एम टू डैश साइंस। जो पॉपुलर पीरियोडिकल्स होता है उसका एम क्या होता है साइंस के टुवर्ड? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा टेक साइंस, बी स्प्रेड साइंस, सी पॉपुलरीज साइंस, डी नन ऑफ दिस। तो जो पॉपुलर पीरियोडिक्स एम होता है वो पॉपुलरीज साइंस की तरफ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पॉपुलरीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, स्कॉलरी पीरियोडिकल्स कन्वे डैश इंफॉर्मेशन। स्कॉलरी पीरियोडिकल
कौन से इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है? इसके ऑप्शन है ए पॉपुलर, बी बिजनेस, सी रिसर्च, डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैंने इससे पहले ही लेक्चर स्टार्ट होते टाइम ही मैंने बताया था कि जो स्कॉलरी पीरियोडिकल्स होता है ये रिसर्च रिजल्ट को पब्लिश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रिसर्च इन्फॉर्मेशन। स्कॉलरी पीरियोडिकल्स कन्वे रिसर्च इन्फॉर्मेशन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ NISCAIR। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो NISCAR का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आर डैश पीरियोडिकल्स। जो इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स होता है कौन से पीरियोडिकल्स होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी पीरियोडिकल्स। ये इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग होते हैं जो ये सेकेंडरी पीरियोडिकल्स होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ए सेकेंडरी पीरियोडिकल विदाउट अब्स्ट्रैक्ट इज एन ए डैश पीरियोडिकल। जो सेकेंडरी पीरियोडिकल है वो अब्स्ट्रैक्ट के विदाउट कौन से पीरियोडिकल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए डैश बिब्लियोग्राफी लिस्ट द पब्लिकेशन प्रोड्यूस इन ए कंट्री। कौन सा बिब्लियोग्राफी जो लिस्ट होता है उसको प्रोड्यूस होता है जो कंट्री में, वो कौन सा बिब्लियोग्राफी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नेशनल बिब्लियोग्राफी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड डिक्शनरी कम्स फ्रॉम द। जो डिक्शनरी वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिडिवल लैटिन वर्ड डिक्शनरियम। ये जो डिक्शनरी लिया गया है लैटिन वर्ड से लिया गया है, डिक्शनरियम से, जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। तो ये मिडिवल लैटिन वर्ड से लिया गया है डिक्शनरियम से, जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ईयर बुक्स आर पब्लिश डैश। तो जो ईयर बुक्स होता है वो कब पब्लिश होता है? तो ईयर बुक्स क्या होता है कि ये एनुअली पब्लिश होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एवरी ईयर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ईयर बुक्स एंड एलमांसेस डिपेंड्स ऑन डैश सोर्सेस फॉर स्टैटिकल डेटा। जो ईयर बुक्स एंड एलमांस है ये कौन से सोर्सेस ऑफ डेटा पे डिपेंड होते हैं? तो ये जो ईयर बुक्स एंड एलिमेंट्स डिपेंड होते हैं गवर्नमेंट सोर्सेस ऑफ स्टैटिकल डेटा पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट सोर्सेस ऑफ स्टैटिकल डेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन ए टाइप ऑफ जियोग्राफिकल सोर्सेस। इसमें से कौन सा हमारा जियोग्राफिकल सोर्सेस का टाइप्स नहीं है? तो मैंने बताया था जियोग्राफिकल सोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि हम जियोग्राफिकल सोर्सेज में स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, सरफेस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिटीज़ कंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हो जाएंगे ए मैप्स, बी ग्लोब्स, सी गाइड बुक, डी मैगजीन। तो जियोग्राफिकल सोर्सेज का जो इसमें एग्जाम्पल नहीं है, मैगजीन नहीं है। गाइड बुक भी जियोग्राफिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, ग्लोब्स भी इसका एग्जाम्पल है, मैप्स भी एग्जाम्पल है। मैप्स में हम जो भी देखना, जिस कंट्री का भी मैप, हर कंट्री का मैप होता है। ग्लोब्स आपने देखा ही होगा। गाइड बुक क्या होता है? गाइड बुक जो होता है ये बेसिकली ट्रेवलर के लिए होता है, जो ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं उनके लिए गाइड बुक्स होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैप pasted or printed on a hollow sphere is called a dash। तो जो भी मैप होता है हॉलो स्फीयर में प्रिंटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपने देखा होगा इसको ग्लोब बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बुक कंटेनिंग ए कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड डैश। तो जो भी बुक होती है उसमें कलेक्शन ऑफ मैप्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो एटलस, इसको बोलते हैं एटलस। एटलस आपने देखा होगा, डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप्स होते हैं, इंडिया के मैप्स होता है, उसमें डिफरेंट सिटीज़ के मैप्स होते हैं। एक ही बुक में आपको डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह, सिटीज़ वगैरह के मैप्स मिल जाएंगे, तो उसको हम एटलस बोलते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, गाइड बुक्स आर बेसिकली डिज़ाइन फॉर द डैश। जो गाइड बुक होती है बेसिकली इसके लिए डिज़ाइन होती है, तो जो गाइड बुक होता है वो ट्रेवलर्स के लिए डिज़ाइन होती है बेसिकली। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स कम्स अंडर द विच टाइप ऑफ सोर्सेज। तो जो बिब्लियोग्राफी इंडेक्स है वो किस टाइप ऑफ सोर्सेज में आते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो टाइप्स ऑफ सोर्सेज में प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं और एक टर्शियरी सोर्सेज होता है। तो जो बिब्लियोग्राफी इंडेक्स है वो किस तरह के सोर्सेज में आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टर्शियरी सोर्सेज। बिब्लियोग्राफी इंडेक्स हमारा टर्शियरी सोर्सेज में आएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, रिव्यू एंड स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट्स आर डैश सोर्सेज। तो ये रिव्यू एंड स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट किस सोर्सेज में आएगा, तो ये हमारा आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आएगा। तो ये जो हमारा होता है रिव्यू एंड स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट, ये हमारा आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, बुक्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्सेज। जो बुक्स होते हैं हमारे किस टाइप के सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, तो जो बुक्स होता है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एग्जाम्पल होता है। बुक्स हमारे सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सोर्सेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। इसमें से कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के एग्जाम्पल नहीं है, तो इसके ऑप्शन है ए CD रोम, बी DVD, सी मैग्नेटिक टेप, डी ग्लोब्स। तो CD रोम हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का एग्जांपल है, DVD भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का एग्जांपल है, मैग्नेटिक टेप भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का एग्जांपल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ग्लोब्स। ग्लोब्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का एग्जांपल नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन डैश। तो जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसमें अवेलेबल होता है, तो ये बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे प्रिंट फॉर्म में भी होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर 012 011 करा दीजिए, तो मैं उसको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। पहले ये 013 को कंप्लीट करा लें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।